पहले तो आप सभी मीडिया संबंधित लोग आए, आपका स्वागत है। और जो आपके दर्शक हैं, फॉलोवर्स हैं, मैं उन सबको भी आपके माध्यम से नमस्कार करता हूं, उनका भी स्वागत करता हूं। जैसा कि 14 तारीख को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जयंती बड़े हर्षोल्लास से मनाई जाती है, उसी कड़ी में हम करनाल विधानसभा में समरसता दिवस के रूप में एक रैली करने जा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी और पूर्व मुख्यमंत्री जो कि एक गरीबों के मसीहा, इस प्रदेश को जो एक नंबर 1 पर ले जाने का जिन्होंने काम किया, ऐसे माननीय मनोहर लाल जी और हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी इस रैली में शिरकत करेंगे। और हज़ारों लोग बाबा साहब को उनके विचार सुनने के लिए, बाबा साहब को नमन करने के लिए इसमें एक बहुत बड़ी रैली के तौर पर समरसता दिवस के रूप में इकट्ठे होकर के बाबा साहब को याद करेंगे। कहाँ पे मनाया जा रहा है? इसके लिए हमने तय किया है कि हम जो पुरानी सब्जी मंडी है करनाल में, वहाँ पर एक समरसता समारोह रैली के रूप में बाबा साहब को नमन करेंगे, याद करेंगे। और वो विधानसभा करनाल की हमारी एक रैली होगी। तो लोकसभा चुनाव है, किस तरह से देखते हैं? जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में केंद्र में नरेंद्र मोदी जी ने और 9.5 सालों में इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने विकास किया है, योजनाएं चलाई हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत कार्ड हो, जिसके तहत 1,80,000 से कम जिस परिवार की आय है उसको एक हेल्थ कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड दिया गया है, चाहे वो जिसको हरियाणा में चिरायु कार्ड भी कहते हैं, चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें जिसमें सिलेंडर गरीब आदमी को चूल्हा दिया गया है, चाहे जगमग हरियाणा की बात करें, चाहे जल से नल की बात करें, चाहे और जितनी स्कीम्स है जो गरीब के विकास के लिए, उन्नति के लिए जो इस सरकार लेके आई है। और जिस प्रकार से योग्यता को प्राथमिकता देते हुए नौकरी में पारदर्शिता पहली बार हरियाणा में माननीय मनोहर लाल जी के शासनकाल में, माननीय मनोहर लाल जी की नीतियों के तहत की गई है, उसके अंदर आज युवाओं में सरकार के प्रति एक रुझान बढ़ा है, पढ़ाई के प्रति एक रुझान बढ़ा है। आज का युवा पढ़ाई करके मेरिट में आकर के नौकरी प्राप्त कर रहा है, उसको किसी खर्ची पर्ची में जाने की जरूरत नहीं है, उसको किसी नेताओं के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। पहले जिस प्रकार से जाति को देख करके, जिस प्रकार से हल्के को देख करके, जिस प्रकार से रिश्तेदारी को देख करके, जिस प्रकार से और प्रकार के छल कपट करके नौकरियां की लूट की जाती थी, आज हरियाणा में वो लूट मनोहर लाल जी ने ख़त्म कर दी है। आज गांव गरीब किसान मजदूर का बेटा अपनी पढ़ाई के आधार पर, अपनी एजुकेशन के आधार पर, मेरिट के आधार पर पेपर पास करता है और इस हरियाणा प्रदेश में जहां माफियों का राज 2014 से पहले चलता था उसमें नौकरी प्राप्त कर सकता है। छोटा जी, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि डमी मुख्यमंत्री भाजपा ने बिठाया। नायब सैनी जी हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, कुरुक्षेत्र से सांसद रहे हैं, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और जिन्होंने अपना सारा जीवन आज तक का जितना भी था, अपनी जवानी युवावस्था भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र को समर्पित होते हुए लगाई है। अब इनको डम्मी मुख्यमंत्री उनको नजर आते हैं जो भ्रष्टाचारियों के साथी होते थे, जो कि कहते थे कि ये चौधर रोहतक की चौधर है, विकास होगा तो रोहतक में होगा, जो कहते थे कि भिवानी की चौधर है और अगर विकास होगा तो भिवानी में होगा, और जो कहते थे हिसार की चौधर है और विकास की अगर बात करेंगे, नौकरियों की बात करेंगे, लूटपाट की बात करेंगे तो वहीं के लोगों को छूट देते थे। उन लोगों को ये मुख्यमंत्री डम्मी नजर आता है। लेकिन ये आने वाले समय में देखना कि जिस प्रकार से मोदी जी ने और मनोहर जी ने इस प्रदेश और देश में एक व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया है, उस व्यवस्था परिवर्तन को आगे बढ़ाते हुए इस प्रदेश को और आगे इस ईमानदारी के मामले में, भ्रष्टाचार से मुक्ति के मामले में और विकास के मामले में, चाहे किसानों को सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे बुजुर्गों को, गरीब आदमी को आवास देने की बात हो, चाहे फसल बीमे की बात हो, उसमें जितनी सुविधाएं एक गरीब आदमी को, किसान को, मजदूर को मिलनी चाहिए, यह मुख्यमंत्री सबसे आगे बढ़ करके हम सब के विकास के लिए बात करेंगे, ऐसी इनसे पूर्ण रूप से उम्मीद है। क्या कारण है कि विपक्ष अभी तक उम्मीदवार नहीं दे पाया, बाई इलेक्शन हो या लोकसभा का? मैं पहले भी कह चुका हूँ, जिस प्रकार से आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल पे और हमारे
प्रधानमंत्री के जो उम्मीदवार हैं, तीसरी बार जो इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, और हमारे जो 9.5 साल तक इस प्रदेश के मुखिया रहे हैं मनोहर लाल जी, विपक्ष एक भी कोई उनके ऊपर धोखाधड़ी घोटाला एक भी आरोप कोई नहीं लगा पाया है। उनकी पब्लिक में जिस प्रकार छवि बड़ी है, जिस प्रकार से उन्होंने गरीब के लिए गरीब की आवाज़ बनकर आए हैं, मजदूर की आवाज़ बनकर आए हैं, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए जिस प्रकार से अलग अलग वो स्कीम और सुविधाएं लेकर आए हैं, आज कांग्रेस के उम्मीदवार भाग रहे हैं और उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि इस प्रकार की छवि के व्यक्ति आगे, जिसके ऊपर एक घोटाला, एक आरोप और भ्रष्टाचार का जिसने तमाम करने का काम किया है, उसके सामने उनका एक भी कैंडिडेट टिकने को और आने को सामने नहीं आ रहा है। सर, लगभग इस कार्यक्रम में कितने लोग पहुंचने वाले हैं? हमने इस कार्यक्रम में 15,000 की संख्या तय की है और हमारे जो बूथ स्तर, पन्ना प्रमुख स्तर के जो करनाल विधानसभा के लोग हैं वो इसमें पहुंचेंगे और एक उत्साह है लोगों के अंदर, क्योंकि जिस प्रकार से पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने एक गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग समाज के, हमारे भी खुद के समाज के बीच के व्यक्ति को, नायब सैनी जी को इस पहली बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है। एक लोगों में जोश है, बैकवर्ड समाज में खास तौर पे और एससी समाज में, क्योंकि मैं लगभग पूरे शेड्यूल कास्ट समाज में, अनुसूचित जाति वर्ग में और बैकवर्ड वर्ग में घूम रहा हूँ। उनके अंदर एक जोश है और वो इस एक जो उनको मौका मिला है इसको वो गवाएंगे नहीं। और क्योंकि बाबा साहब जिन्होंने इस देश में जितनी भी व्यवस्थाएं खड़ी की हैं, चाहे वो इस कानून बनाने की व्यवस्था हो, चाहे मजदूरों की व्यवस्था हो, चाहे प्रॉपर्टी में अधिकार की व्यवस्था हो, चाहे अर्थव्यवस्था को चलाने की बात हो, चाहे आरबीआई की स्थापना की बात हो या और गवर्निंग की बात हो, धारा 370 का भी बाबा साहब ने लिखित में विरोध किया था और ऐसा संविधान उन्होंने दिया था। उन सभी बातों को देखते हुए इस बार निश्चित तौर पर बाबा साहब को याद करने के लिए हम सभी यहाँ पहुँच रहे हैं। सर, वाल्मीकि समाज में भारी रोष है जी, टिकट नहीं मिल पाई लोकसभा को लेकर, उसको क्या कहेगा? टिकट देना ये हमारी जो चुनाव समिति है उसका काम होता है। कई प्रकार के आकलन किए जाते हैं और अभी चलो टिकट नहीं दिया, कोई बात नहीं। अभी मैं वाल्मीकि समाज को बधाई देता हूं कि उनके एक नेता को मंत्री बना करके जो नायब कैबिनेट में श्री विशंबर वाल्मीकि जी को लिया है, ये बधाई के पात्र हैं। और वो विशंबर वाल्मीकि जी बहुत योग्य आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं और मैं पूरा धन्यवाद करता हूं अपने वरिष्ठ नेतृत्व का कि इस जो मंत्रिमंडल में वाल्मीकि समाज को जगह देने का काम। करनाल की जनता से